50 से ज्यादा नई तकनीकियां भारत की सेना को देंगी मजबूती। घातक ड्रोन, बख्तरबंद वाहन, रोबोटिक हथियार का हुआ प्रदर्शन। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में तमाम निजी स्टार्टअप को मिला मौका। तो उधर भारत ने फिलीपींस को कई घातक हथियारों का दिया ऑफर। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में तमाम निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। इसी वजह से तमाम छोटे बड़े स्टार्टअप इस क्षेत्र में दमखम दिखा रहे हैं और घातक तकनीकियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों को फायदा हो रहा है। भारतीय सेना ऐसे स्टार्टअप और कंपनियों को सपोर्ट देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करती हैं, जिनमें ये कंपनियां अपने हथियारों और तकनीकियों का प्रदर्शन करती हैं और इनमें से जो तकनीकी सेना को पसंद आती है उसका अधिग्रहण किया जाता है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें तमाम कंपनियां अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। इसका आयोजन झांसी के करीब एक फायरिंग रेंज में किया गया है, जिसमें सेना को कई नई तकनीकियां हासिल हो सकती हैं, जबकि भारत ने अपने हथियारों का निर्यात बढ़ाने के लिए फिलीपींस को कई घातक हथियारों का ऑफर दिया है। इस कदम से भारत दुश्मन चीन की अकड़ भी बाहर निकालेगा। तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में किस तरह के हथियार शामिल हो रहे हैं और भारत ने फिलीपींस को हथियारों को लेकर क्या ऑफर दिया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास दिखा रहा निजी सेक्टर की ताकत। नई नई तकनीकियां भारतीय सेना की ताकत में करेंगी इजाफा। इस वीडियो में पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में कौन कौन से हथियार शामिल हुए हैं, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि फिलीपींस को कौन से घातक हथियार देकर भारत चीन की निकाल रहा अकड़। नए स्टार्टअप और कंपनियां ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करती हैं जिनकी वर्तमान में जरूरत है और जो सेना को अत्याधुनिक बना सकती है। तकनीकियों के दमखम से न केवल सेना का खर्च कम किया जा सकता है, बल्कि प्रिसीजन मार्क क्षमता हासिल की जा सकती है। इसका उदाहरण यूक्रेन युद्ध में देखने को मिला है, जहां यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले मिसाइलें नहीं हैं, फिर भी वो अपनी ड्रोन क्षमता की वजह से रूस से लंबी जंग करने में सक्षम हो सका है। वो ड्रोन के जरिए टारगेट को तलाशता है और मिसाइलों की जगह हमले के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गोला बारूद बर्बाद भी नहीं हो रहा है, जबकि रूस के खेमे में तबाही भी मचाने में वो कामयाब हो रहा है। ऐसी क्षमताओं को देखने के बाद से भारत लगातार अपने हथियारों के जखीरे में ताकतवर ड्रोन और दूसरी नई तकनीकियों को बढ़ाने में लगा है और कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करके ऐसी तकनीकियों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास एक ऐसा ही कार्यक्रम है। ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा देता है, जबकि इस मंच के द्वारा तमाम नए स्टार्टअप और यूथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे रक्षा तकनीकों के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें भारतीय सेना के 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन, 50 स्पेशल वाहन और कई विमान भी शामिल हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उभरते रक्षा स्टार्टअप सहित 40 से अधिक भारतीय उद्योगों की तकनीकों का वैल्यूएशन कर रहा है। इसमें 50 से ज्यादा अत्याधुनिक तकनीकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे भारतीय सुरक्षा बल भविष्य के लिए जरूरी तकनीकियों की पहचान भी कर रही है, जिससे बाद में वैसी क्षमता के उपकरण खरीदे जा सके। स्वार्म ड्रोन, कैमिकेज ड्रोन, लॉजिस्टिक स्वार्म ड्रोन, हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर जैसी तमाम तकनीकियों का प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय सेना को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। भारत के रक्षा उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा और तकनीकियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वहीं भारत ने चीन के जानी दुश्मन फिलीपींस को इस बार ऐसे घातक हथियारों का ऑफर दे डाला है कि चीन की सारी अकड़ बाहर आ गई है। भारत ने चीन के खिलाफ फिलीपींस को दिया भयंकर ऑफर। तैनात होंगे इतने घातक हथियार कि कांप जाएगा बीजिंग। चीन भारत के दुश्मन पाकिस्तान को लगातार हथियार और हथियारों की तकनीक देकर मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान अपने हथियारों का पूरा इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। चीन ने पाकिस्तान के विमान तकनीक भी दी है, जबकि बहुत से घातक हथियार दे रखे हैं। इसी वजह से भारत ने अब चीन के सबक सिखाने का मन बना लिया है। भारत ने चीन के जानी दुश्मन फिलीपींस को बहुत से हथियारों का ऑफर दे डाला है, जिनकी क्षमताएं और खासियतें ही चीन को चैन से सोने नहीं दे रही हैं। भारत ने सबसे पहले अपनी सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को फिलीपींस के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। ब्रह्मोस
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी क्षमता जबरदस्त है। इस रेंज में दुनिया की कोई मिसाइल ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकती है। चीन के पास इस मिसाइल को रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। भारत ने इस मिसाइल के अगले वर्जन पर काम शुरू कर दिया है। ये मैक 3 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है और इसे तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। भारत ने फिलीपींस को आकाश डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर किया है। इसे DRDO ने बनाया है और भारत ने इस मिसाइल का एक ऐसा वर्जन तैयार किया है जो अकेले 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस क्षमता को रखने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। भारत ने आर्मेनिया के साथ भी इसकी डील की है और अब फिलीपींस को भी इसका ऑफर दिया जा रहा है। चीन और फिलीपींस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के ये घातक हथियार उसे मजबूती देंगे। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी ऑफर किया है। ये भारत का पूरी तरह से स्वदेशी हथियार है, जिसने कारगिल जंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऊंचाई पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के दर्शन कराने के लिए इस हथियार ने जबरदस्त गोले दागे थे। भारत ने इसके कई वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। सबसे एडवांस वेरिएंट की क्षमता 350 किलोमीटर है। इसे भी आर्मेनिया ने भारत से खरीदा है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस को तेजस विमानों का ऑफर भी दिया है। यह भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान है। इसकी तमाम क्षमताएं देखकर दुनिया हैरान है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में इसने यूरोफाइटर टाइफून को मात दे दी थी, जबकि भारत ने फिलीपींस की नौसेना को मजबूत बनाने के लिए एडवांस टारपीडो का भी ऑफर दिया है, जबकि पैदल सेना के लिए बख्तरबंद वाहन भी ऑफर किए गए हैं। भारत इन हथियारों को फिलीपींस के साथ मिलकर बनाने को तैयार है। वो उसे इन हथियारों की तकनीक भी देगा, जिससे वो चीन के खिलाफ मजबूत हो सके। ये भारत की मजबूत रणनीति है। इससे भारत का रक्षा व्यापार तो बढ़ेगा ही, वहीं चीन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चीन जिस तरह से भारत को उसके पड़ोसियों के बीच घेरने की प्लानिंग कर रहा है, उसी के जवाब में भारत ने उसके पड़ोस में अपना जाल तैयार कर लिया है। फिलीपींस को पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दे रखी है, जबकि अब दूसरे आसियान देशों के साथ भी करार करने वाला है। भारत लगातार आसियान में अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। कई आसियान देशों के साथ भारत ने करार किए हैं। सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जबकि मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत के करीब हैं, जो भारत के साथ हर तरह का व्यापार कर रहे हैं, जबकि भारत इन देशों को हथियार भी सप्लाई करने वाला है। तो दोस्तों, भारत की मजबूत रक्षा रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।